आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय, शिव जी की महिमा। संत कुमार बोले कि महाराज उपमन्यु ने ऐसे वचनों का ही मूल्य पर सुनकर ही श्री कृष्ण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांति चित्त हो उन महामुनि की बड़ाई की और बड़ा उनकी कृपा से ही शिव जी की कृपा मांगी। महा उपमन्यु ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, चिंता न करो, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ, जिसका कि जप कर ही तुम शिव जी का ही दर्शन कर लोगे और तुम्हें अपने बल के समान पुत्र भी प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। संत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार की महादेव जी के कथाओं को कहते हुए उन्हें 8 दिन का समय एक क्षण में ही व्यतीत हो गया। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अथर्ववेद शीर्षस्थ शिव के इस महामंत्र की परीक्षा दी। फिर तो वे जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे। 16वें महीने में के आते ही पार्वती सहित श्री महादेव जी ने प्रकट होकर श्री कृष्ण को दर्शन दिया। पार्वती सहित शिव का दर्शन कर ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुतियां से उन्हें संतुष्ट किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गंधर्वों सहित देवता, विद्याधर और बड़े बड़े सर्पों ने उत्तम स्रोतों द्वारा ही भगवान रुद्र की स्तुति की। तब पार्वती के मुख को देखते हुए भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो श्री कृष्ण ने बोले, हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उनके ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण आदर पूर्वक ही अंजलि बांध उनकर ही सबके स्वामी शिव जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह कि नित्य तुमने मेरी मति लगी रहे। दूसरा अटल यश। तीसरा सामीप्य। चौथा आप में सर्वदा स्थिर अनुराग। 5वां मेरे 10 पुत्र। 6ठा मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाम। 7वां शत्रुओं से मेरा कहीं तिरस्कार न हो। और 8वां यह कि मैं सब युगों में अति प्रिय हूँ। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारी ये सब वर पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र शाम बड़ा ही पराक्रमी होगा और जो कुछ तुमने इच्छा की है वह सब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार महादेव जी से संपूर्ण वरों को प्राप्त कर श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी स्तुति की और शिव जी संतुष्ट हुए। तब तपस्वी श्री कृष्ण ने संतुष्ट हुई पार्वती जी से बोले, हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे भी जो चाहो वर मांगो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर ही प्रसन्न हैं तो वर देना ही चाहती हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों में कभी द्वेष न हो और मैं सदा ही ब्राह्मणों को पूजी होता। मेरे माता पिता मुझसे सर्वदा ही संतुष्ट रहें। मैं जहाँ जाऊँ सब मेरे ही अनुकूल रहे। मेरी योगी कुंड में उत्पत्ति होवे। मैं इंद्रादि देवताओं को तथा गृहस्थों, सन्यासियों और अतिथियों को सैकड़ों योगों से ही संतुष्ट करूं। हे शांकरी, मैं तुम्हारे भी प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हूँ और उनमें मेरी अटल प्रीति होगी। संत कुमार कहते हैं कि तब श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर ही देवी सनातनी ने विस्मित होकर ही उनसे तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के ऊपर कृपा कर उन्हें सारा वरदान दे वह पार्वती और शिव को ही अंदर ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय श्री कृष्ण वितार्थ शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से भी बढ़कर कोई अति क्रोधी और महाज्ञानी है?
उपमन्यु ने कहा कि हे गोविंद, शिव जी से बढ़कर न तो कोई ज्ञानी है, न तपी है, न कोई शूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्म दंडी ने ही सहस्त्र नाम से ही भगवान की प्रस्तुति की, तो शिव का ही वही स्त्रोत सब कारणादायक हो गया। जिस सांख्य गीत को ही विज्ञानी निर्घंटु के समान आज तक पढ़ते हैं। हे कृष्ण, उनका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को ही प्राप्त हो। महात्मा उपमन्यु को ऐसा सुनकर ही उन्हें नमस्कार करते हुए और शिव जी के मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही कारण है कि श्री कृष्ण संसार में सबसे अजय और कृत हुए। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर कृतार्थ और सर्व विजयी हुए। उन्होंने भी पहले पर्वत पर जाकर शिव जी के लिए बड़ा तप किया और शिव जी ने उन्हें ज्ञान और धनुष बाण प्राप्त हुआ था। शिव जी की पूजा से ही वे समुद्र में पूर्वान लंका में जाकर ही कुटुंब सहित श्री रावण को मारकर अपने घर लौट संपूर्ण पृथ्वी को भोगे थे। महात्मा परशुराम ने ही भी उसके से सर्वव्यापी शिव को ही पूजकर क्षत्रियों को नष्ट किया था और शिव जी से ही उन्हें वह परशु प्राप्त हुआ, जिस परशे के द्वारा ही उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार भस्म किया था। शिव जी का प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित तो योगींद्र वेद व्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिव जी के चरित्र वर्णन किया। विस्तार में मैं क्या शेष जी भी नहीं कर सकते। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।